अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपका रिज़्क़ कुशादा करे। चलें जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ पिज़्ज़े से। सब मुझे बता दें किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है। एक्चुअली मेरी भांजियाँ आ गई और मेरी सिस्टर आ गई मेरे पास। अचानक ही उन्होंने है ना मुझे सरप्राइज़ दिया, वो रात रहने आ गए ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आया। मुझे भी कहती हैं जैसे हम तैयार हुई हैं वैसे ही आप भी ना तैयार हो। फिर उन्होंने मुझे भी तैयार किया। फिर पहले तो पिज़्ज़ा मंगवाया रात को, फिर सुबह का टाइम था। तो अभी वो सारी सोई हुई थी, तो मुझे ये था कि चले चावल वगैरह बना लूँ, क्योंकि पुलाव वगैरह काफ़ी खुश हो के मेरे बच्चे भी खाते हैं, मेरी भांजियाँ वगैरह सभी ना पुलाव बड़े खुश हो के खा लेते हैं ना। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी अपनी जेठानी से ये कढ़ाई ली बड़ी, क्योंकि मेरे पास तसला था बड़ा, तो मुझे ये था कि कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि तसला ज़्यादा बड़ा था तो कढ़ाई उससे थोड़ी सी छोटी थी। फिर मैंने उनसे कढ़ाई मंगवाई। फिर मैं जल्दी जल्दी मुझे ये था कि सोए हुए ही मैं ना चावल पका लूँ, क्योंकि रात सारी हम जागती रही थी, बातें करती रही, और सुबह का टाइम हुआ तो मुझे ये था कि चले मैं उठ के ना सारे काम कर लूँ, इन्हें सोए रहने देती हूँ। तो संडे का दिन था, तो आपको पता है संडे को तो कोई काम, बच्चों ने स्कूल वगैरह भी नहीं जाना था, मदरसे भी नहीं, तो इसीलिए ना फिर मैंने चावल जल्दी जल्दी बना लिए। बड़े ही मज़े के बने थे चावल, सब ने बड़ी तारीफ़ की। और एक बात के पता नहीं क्यों हमारी भैंसों को ना पता नहीं किसी की नज़र लग जाती, इतनी बीमार हो जाती है, इतनी बीमार। एक ठीक होती है, दूसरी बीमार, दूसरी ठीक होती है, तीसरी बीमार। आप यकीन जानें कि इतना मसला होया हुआ है ना मेरे हस्बैंड को। तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे ना आटे के पेड़े बना दो, और मैं ना कारी साहब को भेजता हूँ, बच्चों के जो कारी साहब है उनको भेजता हूँ, वो दम करके ना देते हैं, तो भैंसों को ना खिला देता हूँ। तो फिर मैं चावल बना रही थी साथ साथ, तो मुझे ये था कि चलो मैं ना जल्दी जल्दी पेड़े बना देती हूँ दो, और ये ना दम करवाने बेटे को भेज देते हैं। तो ऊपर से ये मेरी बेटी आ गई थी, तो थोड़ी नाराज़ थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था मेरा इसको पकड़ने के लिए, इसके साथ बातें करने के लिए। तो वो उठ गई हुई थी, तो वो कह थे कि मामा मुझे दूध डाल दें। तो मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो वो नाराज़ हो गए कि मामा आप मेरी तरफ नहीं ध्यान दे रही। तो फिर मैंने कहा कि चलो बेटा सॉरी अगर मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी ना उसको दूध भी डाल के दिया। साथ साथ आपको पता कि काम चलते रहते हैं, और साथ मैंने 2 पेड़े बनाए आटे के। सहज से मैंने पेड़े बनाने थे, 2 आटे के पेड़े बना लिए, और बेटे को शॉपर में डाल के दिए कि जाओ दम करवा के जल्दी जल्दी ले आओ, ताकि ना भैंसों को हस्बैंड दे लें कि थोड़ी ठीक हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शफ़ा है ना कारी साहब के हाथ में, जब भी हम देते हैं ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं भैंसें जो है ना। बस ये देखें ना, इंसानों को तो नज़र लगती ही लगती है, देखें जानवरों को भी नज़र लग जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और हम सबको हसद की नज़र से, बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि नज़र जो होती है ना इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। तो इसीलिए डर ही लगता है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बस हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो खाना वगैरह रेडी हो गया था, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 1 बज गया हुआ था। मैं भी काफ़ी लेट उठी हूँ। सुबह उठ के मैंने बाहर खाना वगैरह दे लिया, लड़के लड़के को साथ हस्बैंड को नाश्ता बना दिया, बेटे को नाश्ता बना दिया, फिर वो भी सो गए थे। तो फिर मैं भी सो गई, फिर मैं भी 12 बजे उठी हूँ। फिर मुझे ये था कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँ बच्चियों के लिए, आई हुई हैं, तो सिस्टर आई हुई थी, तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। फिर उनको भी मैंने उठा दिया। 2 बज गए थे, तो मुझे ये था कि उठा दूँ। तो एक भांजी कह रही थी कि मुझे ना आप दूध वाली सेवइयाँ बना दें, मुझे हाला वो पसंद है, तो मैंने फिर उसके लिए सेवइयाँ बनाई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, मुझे मुझे शौक़ पड़े कि मैंने वीडियो बनानी, क्योंकि वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनती है। तो सच्ची में मैं ना थोड़ी वो हो गई हूँ,
ڈیموٹیویٹ ہو گئی ہوں کہ مجھے یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے سپورٹ نہیں کر رہے، کیا مسئلہ ہے، کیونکہ میرے کمنٹ جو ہے نا شاید دوسروں تک نہیں پہنچ رہے، تو ان کو یہی پتہ ہے کہ میں ان کی ویڈیوز نہیں واچ کرتی، تو میرا اللہ جانتا کہ میں آپ سب کی ویڈیو واچ کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اس پہ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔